व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इसके पीछे के लेक्चर में हमें चांस एंड प्रोबेबिलिटीज़ पढ़ा था, उस पर थ्योरी पार्ट पे हमने कंप्लीट कर लिया था। ये एक्सरसाइज 3.4 है, बहुत ही छोटा लेक्चर है, बहुत छोटा एक्सरसाइज है। इसको हम लोग 3-4 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। तब तक ध्यान से सुनिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ये आपको 5 सिचुएशन दिए गए हैं। इसमें से ऐसे सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जो मतलब निश्चित है कि वो होंगे, कुछ ऐसे हैं कि इम्पॉसिबल है कि नहीं हो सकते, कुछ ऐसे हैं कि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये आपको आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। मान लीजिए कि आपका कल ही जन्म हुआ, मान लीजिए। तो यस्टरडे आप कितने दिन के थे? 0 दिन के थे। आज कितने दिन को हो गए? 1 दिन को हो गए। तो आप 1 दिन क्या हो गए? पुराने हो गए। ये क्या है? सर्टेन है, सर्टेन टू हैपन। यहाँ लिख, ये वाला लाइन लिख दीजिए, सर्टेन टू हैपन 1 नंबर के सामने। ए टॉस कॉइन विल लैंड हेड्स अप। आपके पास एक कॉइन है, उसको आपने टॉस किया, उस पे आने के हेड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है लेकिन वो निश्चित नहीं है। ये हो जाएगा 2 नंबर पे, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ए डाई व्हेन टॉस से लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप। डाई है, डाई में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। 1 से लेकर 6 तक उसमें लिखा होता है। क्या संभावना है कि उसमें 8 आएगा? संभावना रहेगी नील की। इम्पॉसिबल हो, यहाँ लिखेंगे आप इम्पॉसिबल। 8 कभी आ सकता है? नहीं आ सकता ना, क्योंकि उसमें 6 तक तो अंकित ही रहते हैं। देखिए, अंकित किसी लड़के का नाम नहीं है, मतलब कि 6 तक ही उस पर लिखे रहते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन बी विल बी ग्रीन। अब देखिए, ट्रैफिक लाइट है, उस पर ग्रीन भी होता है, येलो भी होता है और रेड भी होता है। तो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट क्या हो सकता है? ग्रीन होने की संभावना है भी, लेकिन वो सर्टेन नहीं है। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। 5वां देखिए, टुमारो विल बी क्लाउडी डे। कल बादल वाले दिन होंगे, क्या इसकी संभावना है? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हैपन बट नॉट सर्टेन। समझ गए? समझ गए होंगे। देयर आर 6 मार्बल इन ए बॉक्स। एक बॉक्स में 6 मार्बल रखे गए हैं जो वो किए जाते हैं, विथ नंबर फ्रॉम 1 to 6 मार्क। मतलब उसमें नंबर भी लिखे हुए हैं 1 से लेकर 6 तक में, ऑन ईच ऑफ देम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विथ नंबर 2। टोटल कितने मार्बल है? 6 मार्बल है। ऐसे कितनी? 1 से लेके 1 2 3 4 5 6, 6 मार्बल इस बॉक्स में रखे गए हैं। क्या संभावना होगी कि जिस मार्बल पर 2 लिखा है वही निकल के आए? तो देखिए, 2 कितने पे लिखा है? 1 पे लिखा है। तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 1/6 संभावना होगी, 1/6 प्रोबेबिलिटीज होगी, ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विथ नंबर 5। 1 2 3 4 5 6, नंबर 5 आने की संभावना कितनी होगी? उस बॉक्स में से नंबर, ऐसा मार्बल निकालना है जिससे कि उस पे 5 लिखा हो। तो 5 लिखा वाला पे कितनी है संख्या? 1 ही संख्या है, तो 1/6 ही संभावना होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ए कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। मान लो कि एक कॉइन को उछाला जाता है, उसमें हेड होगा या फिर टेल होगा, तो आपकी बैटिंग करने की संभावना कितनी होगी? या तो बैटिंग कीजिएगा या फिर आप बॉलिंग कीजिएगा। तो बैटिंग करने की संभावना 1 होती है। और टोटल कितने हो सकते हैं आउटकम्स? या तो बैटिंग या फिर बॉलिंग, 2 ही आउटकम्स है, तो 2, 1/2 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। समझ गए? नहीं समझ में आया तो बताइएगा। अब देखिए, हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार हम यहाँ एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हमने कलेक्शन देखा था। बार डाटा हैंडलिंग शुरू से देखिए, इंट्रोडक्शन चैप्टर से देखिएगा। द कलेक्शन, रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हेल्प अस ऑर्गेनाइज आवर एक्सपीरियंसेस एंड ड्रॉ इन्फरेंसेस फ्रॉम देम। मतलब डाटा हैंडलिंग का जो चैप्टर पढ़ा था, उस पर हम लोग सबसे पहले क्लासन करते थे, उसको ऑर्गेनाइज करते थे, फिर उस डाटा को बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करते थे। बिफोर कलेक्टिंग डाटा वी नीड टू नो व्हाट वी वुड यूज इट फॉर। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपको घर बनाना है, आपको पता होना चाहिए कि आपको घर ईंट के बनाना है या फिर मिट्टी के बनाने हैं, तो उसी हिसाब से आप डाटा को कलेक्ट करेंगे ना। तो वही बोलोगे, बिफोर डाटा कलेक्टिंग, मतलब डाटा कलेक्ट करने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हमको किस चीज़ के लिए हम यूज करना चाहते हैं, ठीक है। द डाटा दैट इज कलेक्टेड नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज इन ए प्रॉपर टेबल। डाटा हमने कलेक्ट किया, उसको हमें ऑर्गेनाइज भी करना है, सो दैट इट बिकम्स ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट। मतलब ऑर्गेनाइज ऐसे करना है कि उसको हमें देखते देखते समझ में आ जाए कि हाँ, ये डाटा किस रूप में है और किस लिए यूज किया गया, किस लिए कलेक्ट किया गया है। अब देखिए चौथा ना, एवरेज इज नंबर दैट रिप्रेजेंट और शो द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा। एवरेज किसको बोलते हैं? वो सेंट्रल टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है जो उस ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा में जो होता है, ठीक है।
अर्थमेटिक मीन इज द रिप्रेजेंटेशन वैल्यू ऑफ डाटा। अर्थमेटिक मीन को ही एवरेज बोलते हैं। मोड इज अनदर फॉर्म ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में कितने चीज़ आते हैं, एवरेज आते हैं, या फिर अर्थमेटिक मीन आता है, या फिर इसको मीन ही बोलते हैं, मोड बोलते हैं और मीडियन बोलते हैं। मोड भी क्या है, एक प्रकार का सेंट्रल टेंडेंसी है जो डाटा को रिप्रेजेंट, या फिर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू बोलिए या फिर सेंट्रल टेंडेंसी बोलिए। द मोड ऑफ ए सेट ऑब्जर्वेशन दैट ऑकर्स मोस्ट ऑफन। मोड, अगर किसी ऑब्जर्वेशन में हमें मोड निकालना है तो जो घटनाएं ज़्यादा बार घटी होंगी, जैसे कि उसी को हम लोग बोलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग मोड निकालेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, मीडियन इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू या फिर सेंट्रल टेंडेंसी। मीडियन भी क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है या फिर उसको सेंट्रल टेंडेंसी बोलेंगे। इट रिफर्स टू द वैल्यू विच इज लाइज इन द मिडिल ऑफ द डाटा विथ हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशन अबव इट एंड द अदर हाफ इज बिलो इट। मतलब कि किसी ऑब्जर्वेशन पे हमें मीडियन निकालना हो तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सरिया देंगे। तो जो बीच बीच का जो अंक होगा ना, उसी को मीडियन बोलेंगे। वही बोल रहा है कि हाफ होगा उससे पहले के और हाफ नंबर होंगे उसके बाद के, ठीक है। उसी को हम लोग मीडियन बोलेंगे। देखिए, ए बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर यूजिंग बार ऑफ यूनिफॉर्म विथ। बार ग्राफ क्या है, रिप्रेजेंटेशन है नंबर का, जिसकी जो चौड़ाई जो होगी, वो जो बार की जो चौड़ाई होगी, विड्थ जो होगी, ये विड्थ हो गई, ये विड्थ हो गई, ये विड्थ हो गई, वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, मतलब कि सेम होगी। डबल बार ग्राफ हेल्प टू कंपेयर टू कलेक्शन ऑफ डाटा एज ए ग्लांस। जैसे डबल बार ग्राफ हमने बनाना सीखा था, वो मतलब कि दो डाटाओं को कंपेयर करने के लिए एक नज़र में सही है उसके लिए, ठीक है। लास्ट है, देयर आर सिचुएशन इन आवर लाइफ डेट आर सर्टेन टू हैपन। कुछ सिचुएशन होते हैं अपनी ज़िंदगी में जो मतलब कि निश्चित होते हैं, वो घटना घटनी ही है। जैसे कि आदमी का मरना क्या होता है, वो निश्चित है कि एक न एक दिन आदमी मरेगा ही, ठीक है। एग्जाम्पल गलत तरीके से, लेकिन समझने के लिए, ठीक है। सो सम डेट आर इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल हो सकता है जैसे कि डाइस फेंकना, उसमें 7 आने की संभावना है, डाइस फेंका जो लूडो वाला है। एंड सम ऑफ इट में और मे नॉट हैपन। कुछ ऐसी संभावनाएं होती हैं, जैसे कि आपने टॉस किया, हेड भी आ सकता है, आ भी सकता है। हेड आने की संभावना क्या है, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। द सिचुएशन डेट मे और मे नॉट हैपन हैज़ अ चांस ऑफ हैपनिंग। जो मतलब कि सिचुएशन जिसमें आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, उसमें एक चांस होता है कि हाँ हो सकता है, उसी को हम लोग चांस बोलते हैं, उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, जो हम लोग हाइयर क्लास में, क्लास 9th या 10th में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा डाटा हैंडलिंग का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। डाटा हैंडलिंग का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। कहीं भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।